अहंकारी हाथी और छोटी सी चींटी बहुत समय पहले की बात है। धरती के एक कोने में फैला हुआ था एक अत्यंत विशाल, हरा भरा और जीवंत जंगल, जिसका नाम था सत्यवन। यह जंगल केवल पेड़ों और जानवरों का समूह नहीं था, बल्कि एक जीवित संसार था, जहां हर प्राणी की अपनी भूमिका थी। ऊंचे ऊंचे साल, पीपल और बरगद के वृक्ष आसमान से बातें करते थे। रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट सुबह का संगीत बन जाती थी। नदियां कलकल करती हुई बहती थी और हवा में मिट्टी व पत्तों की सोंधी खुशबू घुली रहती थी। सत्यवन में सभी जीव आपसी समझ और संतुलन के साथ रहते थे। शेर जंगल की रक्षा करता था, हिरण अपनी फुर्ती से संतुलन बनाए रखते थे, भालू मेहनत का प्रतीक था, उल्लू ज्ञान का, और छोटे छोटे जीव जैसे चींटियां, मधुमक्खियां और कीड़े जंगल की नींव थे। लेकिन इसी जंगल में एक ऐसा प्राणी भी था, जिसकी ताकत ने उसके भीतर अहंकार पैदा कर दिया था। उसका नाम था गजराज। गजराज एक विशालकाय हाथी था। उसका शरीर किसी पहाड़ से कम नहीं लगता था। उसकी मोटी टांगे जमीन में धंसती सी प्रतीत होती थी। उसकी लंबी सूंड किसी पेड़ की डाल जैसी ताकतवर थी और उसके सफेद दांत सूरज की रोशनी में चमकते थे। जब वह चलता था तो जमीन कांप उठती थी और पास के जानवर डर के मारे सहम जाते थे। गजराज को अपनी ताकत का पूरा एहसास था और यही एहसास धीरे धीरे घमंड में बदल गया। वह अक्सर जोर से बोलता, मैं इस जंगल का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर जीव हूँ। मेरे सामने सब तुच्छ है। जो मुझसे टकराएगा वह मिट जाएगा। जब वह नदी की ओर जाता तो सारे जानवर रास्ता छोड़ देते। अगर कोई छोटा जानवर सामने आ जाता तो वह सूंड घुमाकर उसे डरा देता। कई बार उसकी लापरवाही से छोटे जीवों के घर उजड़ जाते, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं होता। धीरे धीरे सत्यवन का डर एक नाम से जुड़ गया, गजराज। उसी जंगल के एक शांत कोने में जमीन के नीचे और ऊपर फैला हुआ था एक छोटा सा संसार, चींटियों की बस्ती। वह बस्ती भले ही दिखने में छोटी थी, लेकिन उसमें अनुशासन, मेहनत और एकता थी। इसी बस्ती में रहती थी एक नन्ही सी चींटी, जिसका नाम था अनु। अनु आकार में बहुत छोटी थी, इतनी छोटी कि अगर कोई ध्यान न दे तो उसे देख भी न पाए। लेकिन उसकी आंखों में समझदारी थी और उसके मन में करुणा। वह रोज सुबह सबसे पहले उठती, बस्ती का निरीक्षण करती, दाने इकट्ठा करने के काम को बांटती और कमजोर चींटियों की मदद करती। अनु का विश्वास था, कोई भी प्राणी छोटा नहीं होता। जो मेहनत करता है वही महान होता है। चींटियों की बस्ती में अनु को बहुत सम्मान मिलता था। वह नेता नहीं थी, लेकिन मार्गदर्शक थी। एक दिन गजराज हमेशा की तरह नदी की ओर जा रहा था। उसका ध्यान कहीं और था। उसे न जमीन की परवाह थी, न रास्ते की। उसी रास्ते में चींटियों का टीला था। गजराज का भारी पैर सीधे उस टीले पर पड़ा। धड़ाम! टीला टूट गया। दाने बिखर गए। कई चींटियां घायल हो गईं। चारों ओर अफरातफरी मच गई। अनु तुरंत बाहर आई। उसका दिल कांप रहा था, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। उसने ऊपर देखा और विनम्र स्वर में कहा, गजराज जी, कृपया संभल कर चलिए। यह हमारा घर है। गजराज ने नीचे देखा। उसे एक नन्ही सी चींटी बोलती दिखी। वह जोर से हंसा। अरे, इतने छोटे जीव भी मुझसे बात करेंगे? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी कुचल सकता हूँ। अनु ने शांत स्वर में उत्तर दिया। ताकत का मतलब दूसरों को कुचलना नहीं होता। सच्ची ताकत रक्षा करने में होती है। यह सुनते ही गजराज का चेहरा तमतमा गया। मुझे मत सिखाओ, अपनी सीमा में रहो।
और वह जोर से पैर पटकता हुआ आगे बढ़ गया। इस घटना की खबर पूरे जंगल में फैल गई। जानवर दुखी थे, लेकिन डर के कारण चुप थे। उल्लू ने गंभीर स्वर में कहा, जिसे अपनी ताकत पर घमंड हो जाता है, वह सही और गलत का अंतर भूल जाता है। लेकिन गजराज को किसी की बात सुनने की आदत नहीं थी। कुछ ही दिनों में जंगल में सूखा पड़ गया। नदी का पानी कम होने लगा। गजराज ने नदी पर अधिकार कर लिया। पहले मैं पानी पीऊंगा, फिर बाकी। कमजोर जानवर प्यासे रहने लगे। बच्चे रोने लगे। जंगल की शांति टूटने लगी। अनु यह सब देख रही थी। उसका मन दुखी था, लेकिन उसका दिमाग शांत। उसने अपनी बस्ती को इकट्ठा किया। हम लड़ेंगे नहीं, हम सबक सिखाएंगे। एक रात जब गजराज गहरी नींद में सो रहा था, चींटियां चुपचाप बाहर निकली। वे उसकी सूंड पर चढ़ी, कानों के अंदर पहुंची, पैरों के बीच चली गई, हल्का हल्का काटने लगी। गजराज घबराकर उठा। ये क्या हो रहा है? वह भागा, पेड़ों से टकराया, नदी में कूदा, लेकिन चींटियां हर जगह थी। आखिरकार वह थककर जमीन पर बैठ गया। सुबह हुई, सूरज निकला। गजराज थका हुआ, डरा हुआ और टूट चुका था। तभी अनु सामने आई। उसने धीरे से कहा, आज समझ आया कि छोटा भी बड़ा बन सकता है। गजराज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर झुका दिया। मुझे माफ कर दो। मेरी ताकत ने मुझे अंधा बना दिया था। उस दिन के बाद गजराज बदल गया। उसने सभी जानवरों से माफी मांगी। नदी सबके लिए खोल दी। चींटियों का टीला दोबारा बनवाया। अब जब वह चलता तो सावधानी से चलता। जब कोई छोटा जीव सामने आता तो वह रुक जाता। सत्यवन में फिर से शांति लौट आई। कहानी की सीख: अहंकार ताकत को कमजोरी बना देता है और विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।